हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग यूपीटीपीएससी से एक नई जो वैकेंसी आने वाली है, इसी वीक में वैकेंसी आपको ये फुल चांस देखने को मिलेगी। अगर इस वीक में नहीं मिलती है तो नेक्स्ट वीक में 100% आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और वैकेंसी का नाम है फॉरेस्ट गार्ड, जो कि वन रक्षक और वनपाल की पोस्ट होती है। एक कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी फॉरेस्ट विभाग में ये होती है। इसको आज मैं डिस्कस करूंगा। और ये टोटल जो वैकेंसी है ये 700 प्लस पोस्टों पे वैकेंसी आने वाली है। इसके पहले 24 वाली में भी वैकेंसी आई थी, जिसका अभी फिजिकल हो चुका है, मेडिकल बचा हुआ है। ठीक है, उसमें भी 700 के आसपास पोस्टें थी। तो इसमें मैं डिस्कस करूँगा इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या पेट स्कोर होना चाहिए आपके पास, इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या रहेगा और फिजिकल स्टैंडर्ड इसके लिए क्या होता है, कौन कौन इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और इसका क्या वर्क प्रोफाइल क्या होता है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँ, देखिए 700 प्लस पोस्टें आने वाली है, ये आपको क्लियर मैं कर दे रहा हूँ। और इसी वीक में, आने वाले वीक में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बात आती है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी आपके पास 12th आप पास हो किसी भी स्ट्रीम में, क्या हो आप 12th पास हो किसी भी स्ट्रीम में हो। और आपके पास क्या होना चाहिए, पेट 2025 आपने दिया हो, सबसे पहले तो यही होना चाहिए। ठीक है, पेट स्कोर कितना होना चाहिए। देखिए पेट स्कोर का क्या है, क्योंकि ये इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। इसकी जो फिर फिजिकल होता है थोड़ा सा टफ होता है, 25 किलोमीटर आपको दौड़ना होता है 4 आवर में, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें अभी इसमें देखेंगे इसकी भी पिछली वाली जो थी फिजिकल के लिए 40 नंबर कट ऑफ, 35 नंबर कट ऑफ गई। तो जो पेट स्कोर है इसमें, अगर आपके पेट स्कोर हैं 60% प्लस आपके हैं तो इस वैकेंसी में आप अप्लाई करें। ठीक है, 60 से एबव परसेंटाइल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके हैं तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई करें, अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हैं। ठीक है, मतलब 60 नंबर आपके हैं, 60%। ठीक है, अगर आपके हैं तो आप इस वैकेंसी में आप फॉर्म को ज़रूर डालें। अब बात आती है फिजिकल स्टैंडर्ड की। ठीक है, क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट यूआर से। SC/ST के लिए 160 यही चाहिए। चेस्ट आपका जो होना चाहिए, मतलब क्या है, एक्सटेंड करें आप फुलाएँ तो 79 to 84 आपका होना चाहिए। फीमेल के लिए यही जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये हाइट की बात हो गई। बात आती है रनिंग की तो 25 किलोमीटर आप मेल को 4 आवर में। ठीक है, 25 किलोमीटर आपको 4 आवर में, और फीमेल को 4 आवर में 14 किलोमीटर ये आपको रनिंग करनी होती है। 25 किलोमीटर 4 घंटे में मेल को, और 4 घंटे में 14 किलोमीटर फीमेल को। ये सबसे बड़ा इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, टफ होता है। ठीक, तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड की बात हो गई। बात आती है इसका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस देखिए, जो पिछली बार था सब्जेक्ट से क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, सब्जेक्ट से इसमें 50 क्वेश्चन थे। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और साइंस से आपके 15 क्वेश्चन थे, यूपी स्पेशल से 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन थे। जो सिलेबस है ये कंप्यूटर और यूपी स्पेशल सेम रहने वाला है। और जो 15 क्वेश्चन है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में, देखिए क्योंकि जो इस समय यूपीटीपीएससी वैकेंसी निकाल रहा है वो सेम सिलेबस सब में फॉलो कर रहा है। ठीक है, सेम सिलेबस सब में फॉलो कर रहा है, तो चांसेस है 50% वही सिलेबस फॉलो करे। अगर वो नहीं फॉलो करेगा तो जो पहला वाला सिलेबस था कि 50 क्वेश्चन यहाँ आपको फॉरेस्ट से हो गया, और पारिस्थितिकी हो गया, इकोसिस्टम हो गया, इकोलॉजी हो गया, यहाँ से वन सिल्वीकल्चर्स हो गया, यहाँ से देखने को मिलेगा। और मैथमेटिक्स और बायो से 15 क्वेश्चन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सिलेबस को फॉलो करेंगे। जो नया आ रहा है जो एग्जाम पैटर्न, उसी के बेसिस पे सबको फॉलो कर रहे हैं, वही इसमें फॉलो किया जाएगा। ठीक है, DI हो गया, हिंदी हो गया, GS हो गया, आपका यूपी स्पेशल हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिस्ट्री वगैरह की जगह इसमें हो सकता है कि साइंस डाल दें। ठीक है, तो जो नया सिलेबस आ रहा है अभी आप देखेंगे, लेखपाल हो गया, लोअर PCS हो गया, सभी वैकेंसी में वही मेंशन कर रहे हैं वो। ठीक है, और मे बी अगर वो रखेंगे तो 50 क्वेश्चन आपको वही क्या है कि फॉरेस्ट से, इकोसिस्टम से, इकोलॉजी से आपको देखने को मिलेगा, साइंस वगैरह। अब बात आती है कि इस वैकेंसी का जैसे ग्रेड पे कितना, तो 1900 ग्रेड पे इसका होता है। ठीक है, जो लेखपाल का भी ग्रेड पे है वही ग्रेड पे इसका 1900 ग्रेड पे है। बाकी इसका वर्क प्रोफाइल जो है, आप जितने भी वन विभाग हैं उसमें एज ए कांस्टेबल आपका रिक्रूटमेंट होता है, और आपको वन विभाग के जितने भी संपदा है उसकी देखभाल करना होता है, उसकी सेंसस करना होता है, यही आपका वर्क प्रोफाइल होता है।
ठीक है। वन्य जीवों के साथ आपको उनका देख रखाव, उनके साथ आपको रहना होता है। तो मैंने एलिजिबिलिटी आपको बता दिया, 12th पास होना चाहिए। पेट स्कोर अगर 60 परसेंटाइल से अबव है तो आप इसमें फॉर्म जरूर अप्लाई करें। सिलेबस जो इसका रहेगा, जो पुराना सिलेबस था, चांसेस है कि वही सिलेबस रहे। 50 क्वेश्चन आपके कंसर्न सब्जेक्ट से, 15 क्वेश्चन में मैथमेटिक्स और बायोलॉजी आपसे पूछ ले, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर और 20 आपसे यूपी स्पेशल। फिजिकल स्टैंडर्ड में सबसे बड़ा यही है कि 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए मेल का, और 79 टू 84 आपका चेस्ट फुलाने पे होना चाहिए। फीमेल की 150 सेंटीमीटर हाइट हो। रनिंग आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर मेल को करनी है और 4 घंटे में 14 किलोमीटर फीमेल को करनी है। वेट आपका 45 टू 58 kg के आसपास आपका होना चाहिए, ठीक है। तो वही मैंने पूरा इस वैकेंसी का डिस्कस कर दिया। ये वैकेंसी जो है इस वीक में या कमिंग वीक में आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हैं वो इस वैकेंसी में अप्लाई जरूर करें, ठीक है। बाकी कुछ और आपके डाउट रहेंगे या कुछ और आपको पूछना रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार आप चैनल को विजिट करें तो वीडियो को एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट के लिए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।